करने का जो हमारे पास कमांड होती है वो क्या होती है? ये हमारे पास बेसिक कमांड होती है माइग्रेशन क्रिएट करने के लिए। ये कहां से आई सर? वालेकुम अस्सलाम। सी PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन, ठीक है, और क्रिएट फ्लाइट्स टेबल लिखा हुआ है। अब ये क्रिएट फ्लाइट्स टेबल जो है वो एक फ्लाइट का टेबल क्रिएट करना चाह रहा है, इसलिए उसने इस नाम से माइग्रेशन को क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये जो है आपके पास ये माइग्रेशन का नेम है, ठीक है, ये टेबल का नाम होगा। और ये जो है आपके पास कमांड है आर्टिजन की माइग्रेशन को क्रिएट करने के लिए। अच्छा, जब ये कमांड चलाओगे तो होगा क्या? ये होगा कि जो डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन है ना, इसके अंदर आपकी 4 फाइल ऑलरेडी बनी है। किस नाम से बनी है? यूजर टेबल के नाम से। देखो क्रिएट यूजर टेबल लिखा हुआ है ना, ये माइग्रेशन का नाम है। क्रिएट पासवर्ड रीसेट टोकन, क्रिएट फील्ड जॉब, क्रिएट पर्सनल एक्सेस टोकन, ये तमाम क्या है? ये तमाम माइग्रेशंस की फाइल्स के नाम है। और इनके अंदर जो यूजर्स टेबल है ना, इसके अंदर आपके पास टेबल डिफाइन हुआ होगा। ये टेबल आपके पास डिफाइन हुआ है। इस टेबल के अंदर देखो क्या क्या चीजें लिखी हुई है। ये टेबल आपके पास, अच्छा ये देखो स्कीमा लिखा हुआ है, स्कीमा की डेफिनेशन है। फिर क्रिएट की कमांड चल रही है, मतलब कि टेबल एक नया क्रिएट होगा। फिर ये नाम लिखा हुआ है टेबल का नाम, ठीक है। इस नाम से टेबल डेटाबेस के अंदर जाके क्रिएट होगा। फिर एक एनोनिमस फंक्शन चल रहा है। इस एनोनिमस फंक्शन के अंदर एक ब्लूप्रिंट की नाम की क्लास है, जो कि टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज होगी। ये पेरेंट क्लास है। उसके बाद यहाँ पे टेबल्स, इससे पैरामीटर निकल के आ रहा है टेबल का, जो कि आपको टेबल की तमाम इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। अब आप इसी को रेफरेंस रखते हुए आप बताओगे कि इस टेबल के अंदर ये जो पैरामीटर है ना टेबल, आपने एक कॉलम क्रिएट करना है आईडी के नाम से, एक कॉलम क्रिएट करना है नेम से, ठीक है, एक कॉलम क्रिएट करना है ईमेल, एक ईमेल वेरीफाइड है लिखा हुआ है, पासवर्ड हो गया। ये तमाम टेबल्स के कॉलम के नाम, ठीक है, सही है। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? वार्चर। ये जो आईडी है, ये आईडी का आपके पास प्री डिफाइंड एक मेथड होता है जो कि ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की ऑलरेडी बना के देता है टेबल के अंदर, ठीक है। ये ऑटोमेटेड होता है, आप सिर्फ आईडी को यूज करो, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की खुद बन जाएगा। ये स्ट्रिंग क्या कर रहा है? वार्चर को यूज हो रहा है। वार्चर के लिए टाइम स्टैम्प्स आपको पता है, जो PHP माइग्रेट के अंदर आपको टाइम स्टैम्प देता था, रियल टाइम, डेट टाइम के लिए, ठीक है। नल लेवल मतलब इसके अंदर नल वैल्यू आ सकती है खाली, हाँ, अगर नल वैल्यू शो करवानी है, मतलब नल वैल्यू आ सकती है, अलाउ करनी है तो नल लेवल, अदरवाइज नॉट नल के लिए कुछ भी नहीं लगाओ, वो नॉट नल खुद ब खुद रखेगा, ठीक है। यूनिक का कंस्ट्रेंट आपका डेटाबेस के अंदर जो यूज होता था, हर मर्तबा नई वैल्यू आनी चाहिए, डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। ये यूनिक का क्या है? कंस्ट्रेंट है। अब हम एक काम करते हैं, ये जो यूजर्स का टेबल है, हम एक काम करते हैं, अपने एक नया टेबल, नई माइग्रेशन क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो डेवलपमेंट सर्वर चल रहा है, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, नया यहाँ से टर्मिनल खोलता हूँ, यहाँ पे डेवलपमेंट सर्वर चलता रहेगा। अगर मुझे स्टॉप करना है तो क्या करूंगा? कंट्रोल सी। लेकिन मुझे स्टॉप नहीं करना, अभी इसको चलाते रहना। यहाँ जाऊंगा, यहाँ पे जाके लिखूंगा वही वाली कमांड, कौन सी थी? PHP आर्टिजन मेक कॉलन माइग्रेशन, और माइग्रेशन का नाम क्रिएट अंडरस्कोर, और मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टेबल। एक स्टूडेंट्स के नाम से टेबल बना, हाँ, ये तरीका है नाम लिखने का ना इसका। अब इसको मैं कर देता हूँ एंटर। देखो वहां पे एक माइग्रेशन की फाइल ऐड हो गई। यस सर, एक हो गई, 5 हो गई। ये किस नाम से आ गई? क्रिएट स्टूडेंट्स टेबल डॉट PHP। अब इस पे जाएंगे तो देखो बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे आईडी और टाइम स्टैम्प्स का एक कॉलम बना हुआ मिल रहा है। ये स्टूडेंट्स का टेबल का नाम लिखा हुआ है। यस सर। क्रिएट का आपके पास चल रहा है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे गौर करो जरा, यूजर्स पे दोबारा जाते हैं। ये आपके पास तमाम पूरा स्कीमा किसके अंदर बना हुआ है? फंक्शन के अंदर। फंक्शन का नाम क्या है? अप नाम से, ठीक है। एक फंक्शन आपका बना हुआ है किस नाम से? डाउन। और उसके अंदर कौन सा मेथड चल रहा है? ड्रॉप। ये क्या करेगा? ड्रॉप कर लेगा। ये टेबल को ड्रॉप करेगा कहां से? डेटाबेस से। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिवर्स माइग्रेशन, रोल बैक। जबरदस्त। मतलब कि अगर मैं माइग्रेट की कमांड चलाऊंगा तो अप वाला फंक्शन चलेगा, स्कीमा के अंदर जितनी फंक्शनैलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपके पास डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अगर मैं
रोल बैक की कमांड चलाऊंगा तो डेटाबेस में से देखेगा कि अगर यूजर्स का टेबल एग्जिस्ट करता है तो उसको क्या कर दो, ड्रॉप कर दो। तो डाउन का ये वाला फंक्शन आपके पास फंक्शन चलता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स के नाम पे एक टेबल बन रहा है हमारा, ठीक है? यस सर। तो इसके लिए यहाँ पे आके आईडी हो गया, टेबल, एरो ऑपरेटर, नेम, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम, नेम, कैरेक्टर लेंथ हमने दे दी फॉर एग्जांपल 255, इस तरह कैरेक्टर लेंथ देंगे हम उसको, ठीक है? ठीक है। उसके बाद ईमेल के लिए भी बना लेते हैं, ईमेल को 50 दे देते हैं। और ईमेल के लिए हाँ ये बटन क्लिक पे चलेगा। बटन क्लिक जैसे इसको कहीं हमने डिफाइन किया जैसे नहीं ना, ये बता बता ऑब्जेक्ट बनेगा। बता, आगे मत भागो, बता। डेटाबेस बनेगा। ये यूनिक हो गया, यस सर। ठीक है? यूनिक का कंस्ट्रेंट लगाया तो मतलब यूनिक हो गया। यहाँ पासवर्ड डाल दो, और इसके अलावा जेंडर अगर आपने डालना है तो डाल दो। जेंडर के लिए भी इसी तरीके से कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, ये हमारे पास क्या हो गया, एक स्कीमा बन गया, इस नाम से टेबल बन जाएगा कहाँ पे, डेटाबेस में। अब जरा ये काम इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। किस तरह करवाएंगे, यहाँ आएंगे और क्या लिखेंगे, PHP आर्टिजन सर। आर्टिजन सर नहीं, माइग्रेट माइग्रेट। सही है। माइग्रेट लिखेंगे। अब माइग्रेट लिखेंगे तो इसको ये run करने तमाम के लिए। माइग्रेशंस रन हो जाएंगे, रन देखना करने अभी। ये लिखा, एंटर किया, सब जगह लिखा हुआ गया स्टेटस पे, ठीक है? और कौन कौन सी डन हो गई, यूजर्स का टेबल पे क्रिएट हो जाएगा, रीसेट पासवर्ड का भी, फेल्ड जॉब्स का भी, पर्सनल एक्सेस का भी, और स्टूडेंट का भी टेबल हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। देखो डेटाबेस में कुछ भी नहीं था अभी, यहाँ कुछ है? अब इसको जाके क्लिक करूंगा वापस, ये देखो आ गया, सारे टेबल्स आ गए, स्टूडेंट्स का भी टेबल आ चुका हुआ है। यस सर। आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, ठीक है? और अगर हाँ बोलो, डेटाबेस कब बनाया? डेटाबेस जब बनाया जब आप नहीं थे यहाँ। बाहर दे। और वो डेटाबेस बनाने का तरीका क्या होता है, ये वेब ऐप के नाम से डेटाबेस बनाया मैंने। इस डेटाबेस की तमाम इंफॉर्मेशन .env की फाइल देखनी है। .env .example में नहीं जाना, सिर्फ .env में जाओगे, यहाँ पे आपकी तमाम इंफॉर्मेशन डेटाबेस की मौजूद है। ये डेटाबेस कनेक्शन MySQL, ये पोर्ट उसकी लोकल होस्ट लिख दो, फिर ये लिख दो, बात एक ही है। ये MySQL का पोर्ट का नाम है 3306 पे चलता है, ये देखो ये रहा 3306, ठीक है? इसके अलावा ये डेटाबेस का नाम है, यूजर नेम रूट होता है बाय डिफॉल्ट, पासवर्ड क्या होता है, नल होता है, ठीक है? तमाम कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने डेटाबेस यहाँ पे जो नाम रखा है उसी नाम से यहाँ पे PHP एडमिन में क्रिएट करना है, और उसके बाद माइग्रेशन की कमांड चलाओगे तो ये टेबल्स आपके क्रिएट हो जाएंगे। जल्दी से अपना काम कर लो, फटाफट से।